हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो जैसे हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी फर्स्ट असाइनमेंट हमारी जो है वो डिस्कस हो गई है। आज ये उसका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं हमारी असाइनमेंट में वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, देन ए अलोन फिनिश द वर्क इन। देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी भी दे दी गई है और उसके साथ तक जब हमने क्लासेस में पढ़ा था तो वहां पे मैंने अगर आपको ए का टास्क दे दिया इतने दिनों में कंप्लीट हो रहा है तो वहां पे बी का टास्क निकालना है वो निकाल सकते हैं हम। बट अगर यहाँ पे टुगेदर का पॉइंट आ जाए और उससे आप किसी एक पर्सन का जो है टाइम पीरियड वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। अभी देखिए, सबसे पहले तो एरो मेथड ही यूज करेंगे और यहाँ पे क्या लिखा है एफिशिएंसी के बारे में, तो एफिशिएंसी बना ले। तो ए और बी है हमारे पास और एफिशिएंसी के लिए हम रेशो मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बोला कि ए ट्वाइस है, मतलब जितना भी बी एफिशिएंट है ए उसका डबल है, तो यानी कि एफिशिएंसी की रेशो बन गई 2:1। अगर एफिशिएंसी की रेशो 2:1 है और करने वाला काम जो है वो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, तो टाइम की रेशो इनवर्स हो जाएगी। यानी कि यहाँ मुझे दोनों के डेज मिल चुके हैं बट रेशो के अंदर 1:2। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो 1:2 और अगर यहाँ पे टुगेदर का वर्क दिया गया तो हम एक्स मेथड के साथ जाएंगे। मैं वैसे एक्स मेथड यूज नहीं करवाती बट इस क्वेश्चन में आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप ए का टाइम लिख रहे हैं तो उसको 1 अकेला नहीं लिखेंगे, साथ में एक्स वेरिएबल यूज करेंगे। ऐसे ही बी का टाइम हो गया 2x। अभी अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो कितना रहेगा, तो आप कहेंगे कि वो होगा 2x, जिसके अकॉर्डिंग इन दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 आ जाएगी। अभी अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 1 डे के अंदर मुझे 3 यूनिट्स मिलेंगे और टोटल मिलने कितने चाहिए 2x। तो हम अगर बोलें कि 2x को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? जितने एक्चुअल डे इस क्वेश्चन में दिए गए हैं तो 2x/3 जो है वो 14 के इक्वल है। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो x आपके पास आ जाएगा 7 × 3 यानी कि 21। मेरे पास x आ चुका है तो अभी मैं x के हेल्प लेके a और b का टाइम पीरियड जो है वो सॉल्व कर सकती हूँ। तो 1 × x किया तो a का टाइम पीरियड आ गया 21 डेज का, b का टाइम पीरियड है 2 × x यानी कि 2 × 21 जो कि यहाँ पे आ जाएगा 42। अभी मुझे मिल चुके हैं ए 21 दिन लेगा उस काम के लिए और बी लेगा 42 दिन। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? ए अकेला कितने दिनों के अंदर काम फिनिश करेगा। सो ए का टाइम पीरियड है 21 डेज, इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमने फिनिश कर लिया है। होप आपको दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे आज के। So A is thrice as good as workman as B and takes 10 days less to do a piece of work than B takes, then B do that work in। अभी फिर से आपके पास एफिशिएंसी का क्वेश्चन है तो फटाफट से बनाइए। A और B की एफिशिएंसी क्या होगी? अभी बोला है A थ्राइस है यानी कि एफिशिएंसी है 3:1, बट टाइम की बात करी गई है इसीलिए टाइम की रेशियो है 1:3। अभी यहाँ बोला है कि ए जो है वो 10 दिन कम लेता है बी से किसी भी काम को करने के लिए, यानी कि अभी दोनों के टाइम के बीच में डिफरेंस दिया है तो आप वो रेशियो वाला मेथड लगाइए कि दोनों की रेशियो में कितना गैप है 2 का, जो कि किसके इक्वल होगा? एक्चुअल में जितना गैप उन दोनों के डेज के बीच में यानी कि 10 के। तो यहां से मुझे मेरा 1 यूनिट मिल जाएगा, मतलब 1 यूनिट मेरा 5 के बराबर है। सो अगर आपका 1 यूनिट 5 के इक्वल है तो यहाँ पे दोनों के डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है 3 × 5 करेंगे तो B के डेज आ जाएंगे 15, जबकि A के डेज है 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 डेज। तो यहाँ पूछा क्या गया था? B कितने दिनों में करेगा, तो B का तो आंसर 15 आया था, इसीलिए B यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो B यहाँ पे आप अपना आंसर मार्क कर दीजिए। तो अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे आज के। A alone can do a work in 10 days and B alone in 15 days. If they work together and finish it, then out of total wages of 75 rupees, A will get। तो यहाँ वेजेस का क्वेश्चन भी आ गया और मैंने आपको बताया था टाइप के अंदर कि जब भी आपको वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो उनकी एफिशिएंसी की रेशियो पे डिवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ हमें डेज के अकॉर्डिंग उनकी एफिशिएंसी पर डे की निकालनी रहेगी। तो ये 10 और 15 है जिसके अकॉर्डिंग एलसीएम आपका 30 आ गया।
यानी कि एफिशिएंसी बन गई 3 और 2 की। तो इसी 3 और 2 की रेशो के अंदर आप जो है पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको टोटल वेजेस दिया है तो हम रेशो को टोटल करेंगे। तो रेशो का टोटल है 5, जबकि एक्चुअली में टोटल है 75। तो मेरा एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 15 के। सो अगर मेरा एक यूनिट 15 के इक्वल है, अभी मुझे क्या पता करना है कि ए को कितने पैसे मिलेंगे। सो इस 15 जो एक की वैल्यू आई है मेरी, उसको मैं उसकी ए की रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो 3 इंटू 15 किया, मेरे पास आ गए कि ए को कितने वेजेस मिलेंगे, तो 45 रुपीज। 45 कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। A does half as much as B work as B in 3/4 of the time. If they together take 18 days to complete a work, then B alone do that work in. अभी यहाँ पे क्या बोला गया है? A जो है ना, जितना काम B 3/4 टाइम में कर लेता है, A उसका हाफ ही काम कर पाता है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो? A सबसे पहले तो B का टाइम दिया गया है, तो हमें बना लेते हैं B अपने 3/4 टाइम में। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में अगर आपको टोटल टाइम पता है कि वो x है, तो B उसका 3/4, तो यहाँ पे B 3/4 ऑफ x आ गया। समझ में आया? तो अभी A क्या करता है? जितना काम वो 3/4 ऑफ टोटल टाइम में करता है, A उसका भी हाफ करता है। तो हाफ करने का मतलब अगर मैं देखूं तो इसका मैंने हाफ किया, तो मेरे पास A का काम किया हुआ आ जाएगा। A डज हाफ एज मच एज वर्क। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा इसका हाफ करने पे 3x/8। ठीक है, अभी ये तो मेरे पास पॉइंट बन गया। या आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप दोनों की रेशो बना सकते हैं, पर रेशो में ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले बोला था कि B अपने 3/4 टाइम पे, तो यहाँ आप देख पा रहे हो 3/4 टाइम कैसे बनाओगे। अगर आपने B को 4 दे दिया तो आप 3 A को दोगे? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में भी आपका एक्स मेथड ही यूज किया जाएगा। अब मेरे पास दोनों का टाइम पीरियड आ गया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 18 डेज दिया है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग जो मैंने बनाए हैं वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग एलसीएम लूंगी। तो पहली वैल्यू है 3x/8 एंड दूसरी वैल्यू मेरे पास है 3x/4। अभी देखिए इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो 3x तो दोनों के ऊपर ही है, नीचे की तरफ अगर आप देखें तो आपको 8 मिलेगा, तो मैंने उसको एलसीएम में लिया। अभी इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी एफिशिएंसी जो होगी 3x/8 को हम डिवाइड करेंगे 3x/4 के साथ, तो हमें देखने को मिलेगा इसकी एफिशिएंसी हाफ हो जाएगी, है ना। तो अभी उन्होंने बोला था कि दोनों मिलके, तो अभी दोनों मिलके कितना करेंगे, तो वो हो जाएगा 1.5, 1.5 इसके अकॉर्डिंग 1.5, जबकि वो कहते हैं कि वो 18 डेज के इक्वल है। तो 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ हम 3/2 यूज कर लेते हैं। ठीक है। ओहो, तो ये तो था हमारे पास 0.5 ऐड करने के बाद आया था 1.5, जिसको मैंने लिखा 3/2। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल दें, अपनी टाइम पीरियड पूरा निकाल दें, तो आपके पास 18 इंटू 2/3 करेंगे तो हमारे पास क्या टाइम निकल आएगा? 12 का टाइम निकल आएगा, मतलब मेरे x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी हो गई है, रुकिए, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है। यहाँ पे मिस्टेक ये हुई कि टोटल टाइम, तो टोटल यहाँ पे भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 3x/8 है टोटल मेरे इस अकॉर्डिंग तो यूनिट्स, और वो 3/2 डेज में कंप्लीट करता है, एक दिन का उसका टास्क दिया गया है। तो x की वैल्यू के लिए हम इसको 2/3 से सॉल्व करेंगे, विच विल बी इक्वल्स टू 18। ऐसे हमारे x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। तो चलिए बनाए, तो 3 और 3 और 2 और ये कैंसिल हो रहे हैं, तो x/4 मेरे पास 18 इंटू 4 किया तो 72 आ रहा है। x की वैल्यू 72 है और b का टाइम पीरियड आप देखिए 3/4x है, तो इसको भी बनाएंगे अब हम। तो 3/4 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये फिर से हमारा 18 पे ही जा रहा है, तो 18 इंटू 3 54 डेज b का टाइम पीरियड आ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर नन ऑफ दीज रहेगा, 54 डेज आपका एक्चुअली में आंसर है इस केस में अंदर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, तो ये हमारा आ गया चेन रूल के अकॉर्डिंग, जो हमारा मेन एंड वीमेन का कंसेप्ट है।
तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले उन्होंने बोला कि 12 मैन ले लो या 18 वीमेन ले लो, वो अपने फील्ड को 14 डेज के अंदर रीप कर देते हैं। तो बताइए 8 मैन एंड 16 वीमेन उसी काम को कितने दिनों के अंदर करेंगे? फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर चेक करना अपना आंसर क्या बनता है। यहाँ उन्होंने बोला है कि या तो 12 मैन ले लो या 18 वीमेन ले लो, तो वो अपना टास्क 14 डेज के अंदर कर देते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों के जेंडर को इक्वल कर देते हैं, कितना आता है। सो 12 मैन इक्वल्स टू 18 वीमेन, क्योंकि वो सेम टाइम पे काम खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने 6 के टेबल पे अगर कटिंग करी तो मुझे मिला कि 2 मैन जो होते हैं वो 3 वीमेन के बराबर है। तो 2 मैन है तो मैं 1 मैन का निकाल लेती हूँ डाटा, तो वो 3/2 वीमेन के बराबर हो गया। अब यहाँ आपके पास टोटल कितने मैन हैं? 8 मैन हैं। तो अगर एक 3/2 के बराबर है, सो 8 मैन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं विमेन्स के अंदर, तो 3/2 को हम 8 के साथ सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास वो विमेन्स निकल आएंगी 12, है ना। अभी मैंने क्या कर दिया, वो जो 8 मैन है उनको मैंने जेंडर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो निकले 12 विमेन की कैपेसिटी के बराबर। तो अभी आप क्या करेंगे, और आपके पास कितने हैं? 16 विमेन्स एक्चुअल में है, तो अब इनको पेयर में काम करना है, तो हम दोनों को टोटल कर लेते हैं। तो 12 विमेन हो गई वो, प्लस 16 विमेन जो ऑलरेडी विमेन है। ग्रुप में 8 मैन है ना, 8 मैन की जगह पे मैंने 12 विमेन का डाटा यूज कर लिया। अब टोटल मेरे पास कितने पर्सन हो गए? तो वो हो गए 28 विमेन। ठीक है, अभी समझ में आया? तो अभी आपने कन्वर्ट कर लिया है वो ग्रुप को जो आपको चाहिए अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। अभी बस आपने अगर विमेन में कन्वर्ट किया है तो चेन रूल लगाइए और दोनों तरफ विमेन का डाटा ही यूज करिएगा। तो यहाँ बोला था ना कि 18 विमेन अपना टास्क जो है वो 14 डेज में कर लेती हैं, तो 28 विमेन अपना टास्क कितने दिनों में करेंगे? तो 14 का डबल होता है 28, 2 और 8 की कटिंग 9 पे हुई। सो हमें हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन डी 9। सो 9 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी आपको? आई होप कि जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया उनका आंसर भी 9 ही आया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 6th क्वेश्चन क्या है? सेम। अब यहाँ पे मेन और विमेन तो हैं, बट साथ में एक और जेंडर आ गया जो कि बॉयज को शो करता है। ठीक है, तो अभी अगर ये तीनों मिलके अपना टास्क 44 डेज में करते हैं, तो आपसे पूछा गया तीनों में एक 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 आ जाए तो वो कितने दिनों में करेंगे? तो अभी यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। अगर आपके पास 1 मैन 2 विमेन और 3 बॉयज हैं, हम तीनों को इक्वल करते हैं, बट यहाँ पे याद ये रखना कि एक ही जेंडर में आपको तीनों को लेके जाना होगा। या तो मैन विमेन को बॉयज में ले जाओ या दोनों को विमेन में ले आओ। हम देखते हैं हमारा काम कैसे इजी होता है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरा इतना पार्ट मैंने लिया 1 मैन 2 विमेन के बराबर है। ठीक है, तो 1 मैन की जगह पे मैं अगर अपना डाटा चेंज कर दूं तो मैं इनकी जगह पे लिख सकती हूँ कि वो 1 मैन जो है वो 2 विमेन बन चुके हैं। आया समझ में? और क्या था मेरे पास? एक विमेन और एक बॉय, इन तीनों को मिलके काम करना है। अभी मैं तीनों को ही विमेन में लेके आऊंगी, तो ये तो ऑलरेडी विमेन है तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी 1 विमेन और ऐड करेंगे क्योंकि ये ग्रुप में काम कर रहे हैं। एक बॉय की जगह पे मैं अब ये वाला डाटा यूज करूंगी, तो 2 विमेन 3 बॉयज के बराबर हैं। तो अभी मुझे बॉयज को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बॉयज को विमेन में लेके जाना है। तो एक बॉय 2/3 विमेन के बराबर होगा, एक बॉय। सही में ना? तो मैं इसकी जगह पे 2/3 विमेन लिख दूं। अभी तीनों पर्सन सेम जेंडर में आ चुके हैं, उनका टोटल करना रह गया। और ये एलसीएम है, इसीलिए ये फ्रैक्शन में है, इसीलिए इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आपका 6 + 3 + 2 रहेगा, यानी कि 11/3 विमेन आपके पास ऑल ओवर आ गई हैं। अभी उन्होंने क्या पूछा है कि कितने दिनों के अंदर ये तीनों मिलके काम करें। टोटल तो निकल आया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेन रूल को अप्लाई करना। तो चलिए वो अप्लाई कर देते हैं। तो सबको मैंने विमेन में चेंज किया, तो मैं विमेन वाला ही डाटा यूज करूंगी चेन रूल के अंदर। अगर 2 विमेन अपना टास्क 44 डेज में कर देती हैं, तो 11/3 विमेन अपना टास्क कितने दिनों में करेंगी? अभी इनकी कटिंग करें तो 11 के टेबल पे ये 4 पे 2 4 8 8 3 24 आपके पास यहाँ पे आपके क्वेश्चन मार्क का यानी कि डेज का आंसर आ जाएगा। सो मार्क योर ऑप्शन बी एज योर करेक्ट आंसर। 24 डेज यहाँ पे आंसर आया। क्लियर? तो चलिए अभी चलेंगे अपने 7th क्वेश्चन पे।
जी, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है कि अगर 5 मेन और 9 वीमेन अपना टास्क 19 डेज में करते हैं, तो 2 मेन एंड 6 वीमेन सेम टास्क को अगर ग्रुप के अंदर काम करे कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ से सीधा सा मिल रहा है कि 5 मेन जो हैं वो 9 वीमेन के बराबर है, तो मेरा एक मैन 9/5 वीमेन के बराबर होगा। सही में इतना समझ में आ गया। अभी ग्रुप के अंदर आपके पास 6 वीमेन है और 2 मेन है, तो इन 2 मेन्स को विमेन में कन्वर्ट करना रहेगा, प्लस 6 वीमेन तो ऑलरेडी वही है। तो चलिए बना ले फटाफट से। तो 2 मेन को अगर कन्वर्ट करें, एक 9/5 के बराबर है, तो 9/5 को आप सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास विमेन में चेंज होके वो कैपेसिटी मिल जाएगी। तो ये बन चुकी है 18/5 विमेन। प्लस ये 6 है तो एलसीएम लेना होगा टोटल करने के लिए, तो 5 एलसीएम में आया, 18 प्लस यहाँ पे आपका 30 आ गया, यानी कि 48/5 विमेन हो चुकी हैं। 48/5 टोटल में आपकी विमेन यहाँ पे आ चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, आगे के स्टेप के अंदर वही से चेन रूल अप्लाई करेंगे, और फिर से मैंने मैन को विमेन में ही कन्वर्ट किया, तो विमेन का डाटा उठा लेते हैं। 9 वीमेन, जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज कर दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 9 वीमेन अगर अपना काम 19 डेज में करती हैं, तो आपके पास है 48, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो 6 वीमेन है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये 5 एलसीएम 30, बिल्कुल सही जा रहा है काम। हाँ, तो 48/5 वीमेन अपना टास्क कितने दिनों में करेंगी। मुझे पता क्यों लगा, क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे 38 होता तो कटिंग हो जाता। तो जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लग रही है, उसको कवर कर ले। 9/5 प्लस 9/5 किया तो भी 18/5 बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गड़बड़ है। 38 आना चाहिए, 38 आने के लिए, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 38 होता तो इससे कट होता ना, अदरवाइज कट नहीं हो पा रहा। तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, 2 मेन की जगह पे अगर 5 वीमेन भी यूज कर ली जाए तो भी 38 नहीं बनेगा। यस, तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमें स्किप करना होगा। यहाँ पे कुछ वैल्यू गलत है या विमेन का डाटा कुछ गलत है। कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी बोला है कि यहाँ पे ना आप देखिए अब क्या चेंज आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन में और लगा हुआ था, यहाँ एंड में लिखा हुआ है। तो एंड वाला कंसेप्ट है, तो उसको कैसे बनाएंगे। 3 मेन एंड 4 बॉयज अपना टास्क 8 डे में करते हैं, एंड 4 मेन एंड 4 बॉयज उसी टास्क को 6 डेज में करते हैं। तो बताइए अगर इस ग्रुप के अंदर उनको काम करना पड़े तो कितने दिनों के अंदर काम खत्म होगा। अभी देखिए, जब भी एंड वाले क्वेश्चंस रहेंगे ना आपके पास, तो दो अलग अलग से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 मेन है, एंड लगा हुआ है तो बीच में प्लस आएगा, एंड 4 बॉयज, ये अपना टास्क कर लेते हैं 8 डेज में, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों पर्सन को। दूसरी तरफ इक्वल्स टू लगा के आप दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज करिए। 4 मेन प्लस 4 बॉयज अपना टास्क जो है वो 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अभी आप इक्वल करेंगे ही करेंगे, बट छोटा सा स्टेप आपका बढ़ गया, अभी आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल करना पड़ेगा। तो 3 को 8 से सॉल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 24, एंड 4 को 8 से किया तो ये बन गया 32, 4 को 6 से किया तो ये बन गया 24, 4 को 6 से किया तो ये बन गया 24। अभी जब सॉल्व कर ले तो मैन तो 0 ही बन गए। अभी आप इस क्वेश्चन में देखिए, ये भी मैन है, ये भी मैन है, अगर मैं माइनस करूं तो ये तो कैंसिल हो गए, बच क्या गया, बॉयज बॉयज दोनों साइड बच गए, तो यहाँ से कैपेसिटी ही 0 है। सो इट मींस इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो रहता है वो कांट बी डिटरमाइंड रहता है, इसमें भी कोई ना कोई मिस्टेक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिनमें आप मिस्टेक्स देख पा रहे हो, बट मैं आपको करेक्ट करवा रही हूँ वीडियो के अंदर, तो ध्यान से अपने आंसर करेक्ट कर लेना। इसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड है। क्यों कांट बी डिटरमाइंड है, क्योंकि मैन ही 0 बन गए हैं, तो हम किसकी कैपेसिटी को आपस में इक्वल करें, है ना। तो इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, कांट बी डिटरमाइंड रहेगा यहाँ पे भी। 9th क्वेश्चन, अगर ए किसी टास्क को 12 दिन में करता है और बी उसका 60% एफिशिएंस ज्यादा है, तो बताइए बी कितने दिन लेगा सेम टास्क को करने के लिए। अभी एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है, और आपके पास सबसे पहले एफिशिएंसी से रेशियो बनाने का पॉइंट है। तो हम अगर रेशियो बना ले, कहते हैं बी 60% ज्यादा है, सो इट मींस अगर ये 100 है, ए की एफिशिएंसी जो है अगर सपोज करो 100 है,
तो बी की एफिशिएंसी 60% ज्यादा होने से 160 हो गई। अगर यहाँ पे हम रेशो कैलकुलेट करें तो रेशो बनती है यहाँ पे 5 और यहाँ 8। जब एफिशिएंसी की रेशो आ गई, टाइम की रेशो क्या होगी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये रेशो बन गई 8:5। अभी आपके पास ए का टाइम पीरियड दिया गया है, ए का टाइम की रेशो आपके पास है, तो ए का टाइम अगर 12 है, कॉमन मल्टीपल कितना होगा, तो 12/8 रहेगा। 12/8 का मतलब कितना, तो ये हमारा 4 के टेबल पे जाता है, 4 3 दा 4 2 दा, यानी कि 3/2 निकला। अभी अगर ये 3/2 का कॉमन मल्टीपल है तो ये भी 3/2 का कॉमन मल्टीपल, यहां से बी का टाइम पीरियड निकल गया 15/2। 15/2 जिसको सॉल्व करेंगे तो 7 1/2 आपके पास आएगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अभी 10th क्वेश्चन। हाँ, शायद ये क्वेश्चन हमारा बन जाए, अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है। पिछले क्वेश्चन में तो मिस्टेक निकल आई, अब ये बनना चाहिए हमारा। तो 4 मैन एंड 6 वीमेन है, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ये अपना टास्क 8 डेज में करते हैं, इक्वल्स टू 3 मैन एंड 7 वीमेन अपना टास्क जो है वो 10 दिन में करती हैं। तो अभी हम इक्वल करते हैं, तो 4 8 दा 32, 6 8 दा 48, यहाँ पे हमारे पास है 30 मैन एंड 70 वीमेन। तो जब मैन को माइनस करेंगे तो 2 मैन आ जाएंगे, और 70 वीमेन में से 48 वीमेन को माइनस कर देंगे, सो हमारे पास 22 वीमेन आ जाएंगे। यहां से हमने कटिंग करी तो 1 मैन मेरा 11 वीमेन के इक्वल है। अभी क्लियर? तो अभी बस यही था कि मैन वीमेन के इक्वल है, और यहाँ पे देखिए पॉइंट में पूछ क्या रहा है, वो पूछता है कि 10 वीमेन कितने दिनों के अंदर वही सेम टास्क खत्म करेंगी। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ विमेन का ही डाटा है तो आपने मैन का क्यों निकलवाया। देखो चेन रूल में आपके दोनों साइड कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। यहाँ तो विमेन की वैल्यू लगा देंगे आप कि 10 विमेन कितने डेज में अपना टास्क कंप्लीट करेंगे, बट यहाँ क्या रखोगे। तो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन रखने के लिए इनमें से किसी एक को, जो 2 लाइंस लिखी है इनमें से किसी एक को आपको चेंज करना था, इसीलिए हमने कन्वर्ट किया। तो चलिए पहली वाली इंफॉर्मेशन को यूज कर ले। तो 4 मैन है मेरे पास, तो एक मैन 11 के बराबर है, तो 4 44 के बराबर हो गए, जिसको मैं विमेन नाम दे सकती हूँ अब, है ना। तो ये 44 है और 6 विमेन और हैं, तो अभी मेरे पास टोटल 50 विमेन हो गई। अभी कन्वर्ट हो गया ना, तो अब मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि 50 विमेन अपना टास्क 8 डेज में कंप्लीट करती हैं। पॉइंट पकड़ में आ गया। तो यहाँ पे हम यही अप्लाई करेंगे। 50 विमेन अगर अपना टास्क 8 डेज में करती हैं तो 10 विमेन कितने में करेंगी, सो दे विल कंप्लीट इट इन 40 डेज। तो ये आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं। क्लियर? सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है जी। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, तो ये है कि अगर 8 children and 12 men complete their work in 9 days if each children takes twice the time taken by man to finish the work। अभी यहाँ उन्होंने खुद ही बता दिया एफिशिएंसी के बारे में कि जो हर बच्चा है वो 2 गुना काम कर लेता है, ट्वाइस द टाइम लेता है टेकन बाय द मैन टू फिनिश द वर्क। जितना एक मैन लेता है उसे 2 गुना टाइम वो लेता है। इट मीन्स अगर एक मैन एक टास्क को सपोज करिए खत्म करने में 2 दिन लेता है ना एक मैन, तो एक बॉय उसी टास्क को खत्म करने के लिए डबल टाइम लेता है, यानी कि 4 दिन का टाइम लेता है। तो दोनों की एफिशिएंसी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे हम, यहीं से ही बना लेते हैं। सपोज करिए मैन और बॉयज का जो इसके अकॉर्डिंग हमने लिया, ये 2 डेज लेता है, ये 4 डेज लेता है, तो रेशो है 1:2, बट ये टाइम की रेशो है। तो एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी दोनों की, 2:1। तो ये एफिशिएंसी की मतलब कैपेबिलिटी की रेशो आ गई। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे 2 मैन एक ही बॉय के बराबर हैं। बिल्कुल क्लियर। अभी एक तरफ तो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मैन का डाटा पूछा है यहाँ पे, इसीलिए अब आप बॉयज को मैन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब मेरा एक बॉय 2 मैन के बराबर है, तो 8 चिल्ड्रन यानी कि 8 बॉय हो गया, या जो भी आपके पास है यहाँ पे, तो उसको कन्वर्ट करें तो वो 8 मैन अब कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 8 × 2 वो 16 मैन के बराबर हो जाएंगे, प्लस 12 मैन जो एक्चुअली में मैन ही है, यानी कि शुरुआत में मेरे पास
28 मैन है। सो अगर 28 मैन अपना कोई भी टास्क 9 डेज में करते हैं तो मुझे चेक करना है कि 12 मैन कितने डेज में वो टास्क कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम कटिंग कर लेते हैं 3 3 दा 3 4 दा 4 7 दा 7 इंटू 3 करेंगे सो हमारे पास डेज निकल आएंगे 21 डेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 21 है, कहीं भी नहीं है। इस ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आपका 21 होगा, इसीलिए डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सो करेक्ट योर आंसर। और जो आंसर की में आपको दिया जाएगा वहां पे भी इसको भी करेक्ट कर लेना। 21 हमारा राइट आंसर है। जिस भी ऑप्शन में आप लगाना चाहो 21 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट कर लेना, आंसर की में भी सही कर लेना इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है ये वाला। ए अगर किसी टास्क को 10 दिन में करता है और बी उसी सेम टास्क को 15 दिनों में करता है और वो ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी टाइप है ये ऑल्टरनेट, जो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। अगर ए ने काम को स्टार्ट किया है तो कितने दिनों के अंदर काम फिनिश होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ए अपना काम 10 दिन में, बी 15 दिनों में, तो एलसीएम आ गया 30 के अकॉर्डिंग 3 और 2 आ गई इनकी एफिशिएंसी। अभी देखिए ऑल्टरनेट काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन एक ही पर्सन काम कर रहा है। ए ने काम स्टार्ट किया है तो पहले दिन आपके 3 यूनिट बनते हैं, अगले दिन, ये फर्स्ट डे की बात है, नेक्स्ट डे आपका बी काम करेगा और 2 यूनिट्स बनाएगा। तो थर्ड डे फिर ए की बारी है वो 3 बनाएगा, फोर्थ डे एक बी की बारी है वो 2 बनाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि पेयरिंग के अंदर काम हो रहा है। हर 2 दिन में कितने यूनिट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, 5 है ना। तो 5 का पेयर बनाते चले और ऐसे ही 5 2 दिन को ऐड करते जाएं कि कहां तक करना है, 30 तक, जब तक 30 यूनिट्स नहीं बन जाते। सो आपको करने का क्या मेथड यूज करना है, जितने भी यूनिट्स हैं 2 दिन के जितने भी काम बनते हैं, तो 5 यूनिट बनते हैं तो 5 से उसको डिवाइड कर दो। अगर वो पूरा डिवाइड हो जाता है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नहीं डिवाइड होता तो हमारे अगले क्वेश्चंस में आप देख पाएंगे कैसे करना है उसको। तो यहाँ हमारा आंसर 6 आ गया, जो कि हमें, ये क्या है, सबके आंसर ही गलत दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, वीडियो में आंसर गलत है, मैं आपको आंसर करेक्ट करवा के दूंगी। ये पूरी असाइनमेंट आपको सही तरीके से मिल जाएगी। तो एक बार देख लेते किसी में कोई गलती तो नहीं है। 5 ही है और 30 यूनिट्स बनाने बिल्कुल सही है हमारा काम। तो यहाँ आपका राइट आंसर 6 डेज है। वीडियो में जिस अकॉर्डिंग मैं आंसर बना रही हूँ ऑप्शन आपकी चेंज होंगी, उस अकॉर्डिंग आपको सही से अब आंसर की मिल जाएगी। तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। 6 डेज आपका जिस भी ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी आंसर की में आप चेंजेस कर सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल सही यहाँ पे बता दिया है। अभी इस क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारे पास, ए बी सी अपना काम 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। फर्स्ट डे ए को असिस्ट करता है बी एंड सेकेंड डे सी असिस्ट करता है ए को। मतलब ए कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, एक दिन बी आता है, एक दिन सी आता है, एक दिन बी, एक दिन सी, ऐसे टर्न लगी हुई है। इफ दे स्टार्ट इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल फिनिश। तो फिर से अब 3 पर्सन है, एक 12, एक 15 और एक 20 दिन। और इनके अकॉर्डिंग अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास आ जाता है 60, जिसके अकॉर्डिंग 5, 4 एंड 3 इनकी एफिशिएंसीज आ जाती हैं। अभी क्या है कि ए तो टास्क कर रहा है, पहले दिन के अंदर क्या हुआ, ए और बी ने काम किया तो 5 + 4 यानी कि फर्स्ट डे 9 यूनिट्स बनते हैं। सेकेंड डे ए और सी आ जाते हैं तो 5 + 3 यानी कि 8 यूनिट्स बनते हैं। ऐसे ही हर दूसरे दिन तक काम हो रहा है, 9 और 8 यानी कि 2-2 दिन का अगर पेयरिंग बनाए तो 17 यूनिट्स आपके पास तैयार हो जाते हैं। अभी मैंने बोला था ना कि अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो आप कर रहे हो पेयरिंग में करना। अभी यहाँ पे देखिए 60 को अगर 17 से डिवाइड करें तो डिवाइड नहीं होगा। आपको क्या करना है, यहाँ इस केस के अंदर जितना मैक्सिमम डिवाइड हो सकता है उतना कर दीजिए। जैसे 60 तो 17 पे नहीं जाता, कितना जा सकता है, 51। तो जो आपके पास 51 पूरा चला गया, 51 चला गया, अब कितना रह गया, 9। तो अभी अगर यहाँ पे 9 रह गया तो अब आप क्या करेंगे, ये 9 जो 51 गया था वो 3 पे गया था, डिवाइड हुआ था, बस जो आपका वो पे वैल्यू आती है ना डिवाइड करने के बाद, उसको आप डबल कर दीजिए। अब बोलेंगे डबल क्यों करना है, क्योंकि हम तो पेयरिंग में काम कर रहे हैं, दिन तो दोनों के लग रहे हैं, इसीलिए 3 दिन उसने लगाए, 3 दिन उसने लगाए। और मेरे पास कितने यूनिट्स बनके तैयार हैं, तो ये तो डेज का डाटा है, तो मेरे पास यूनिट्स तैयार हो गए 51, अभी भी 9 रहते हैं। तो अभी किसकी टर्न है,
अभी ए और बी की टर्न है, जो कि एक दिन के अंदर 9 यूनिट्स बना देते हैं। मतलब इन पेयरिंग के बाद एक और दिन लगेगा और ए और बी मिलके 9 के 9 यूनिट्स फिनिश कर देंगे। तो एक दिन का टाइम और लग गया। अभी आप टोटल कर लीजिए कितने डेज हैं, तो 3 + 3 6, 6 + 1 7 डेज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। सो मार्क योर आंसर एज ऑप्शन ए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 7 डेज। ठीक है जी। तो अब समझ में आ गया कि अगर आपको जो है असिस्टेंस का काम दे दिया जाए कि एक पर्सन एक के साथ कर रहा है ऑल्टरनेट डेज में, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी समझ में आ गया। तो इस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अब हमारा कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस अभी भी हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।